नमस्कार, 11 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। हम मानते क्यों नहीं, कोरोना आईडी देखकर तो नहीं होगा और इन महाशय को पकड़ना है और इन महाशय को छोड़ देना है। मास्क लगा लेने में क्या दिक्कत है? सोशल डिस्टेंसिंग मान लेने में क्या परेशानी है? रांची के रिम्स में धड़ल्ले से कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जी हां, एक तरफ कोरोना महामारी तेजी पकड़ ली है, वहीं रांची के रिम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं, एक उम्मीद है झारखंड के करोड़ों लोगों की। ये उम्मीद है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े महंगे अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में रिम्स में जैसी लापरवाही देखी जा रही है वो डराने वाली है। रिम्स में उड़ रही है कोविड गाइडलाइंस की धज्जी। जबकि संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा ही रिम्स में। रिम्स में ना मास्क दिखेगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे कैसे चलेगा हुजूर? स्ट्रेचर पर ले जा रहे इस गंभीर मरीज का इलाज रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में चल रहा था। इलाज के दौरान मरीज कोरोना का संक्रमित भी पाया गया। अब इसे रिम्स के न्यूरो विभाग से ट्रॉमा सेंटर कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। और अब रिम्स के इमरजेंसी विभाग के बाहर बिना मास्क पहने सुरक्षा कर्मियों के साथ हंगामा करते लोगों को देखिए। अब सवाल यही है कि रिम्स के चप्पे चप्पे पर संक्रमण का खतरा है, फिर लोग संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे बाहर से लोग आता है तो हम लोग मास्क नहीं लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कन्वेंस करते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग बोलता है कि हम लोग लोकल हैं, तो यहाँ के हैं, से हम लोग ये बरियातू के ही हैं, तो इस तरह का धमकी वगैरह सब थोड़ा देते रहता है। अब रिम्स की लापरवाही की भी तस्वीरें देखिए। भारी संख्या में अब भी रिम्स में आपको लोग जांच के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और इलाज के लिए लंबी लाइन में खड़े मिल जाएंगे। रिम्स में शायद ही ऐसी कोई जगह आपको मिले जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा हो, जबकि पूर्व में कोरोना काल में लाइन में लगे इन लोगों को सर्किल में खड़ा किया जाता था। अब सवाल यह भी है कि जब रिम्स में संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा है, तो क्या यह संक्रमण भीड़ भाड़ वाले इलाके के लोगों में नहीं हो सकता? हाँ, थोड़ा सा तो रोक करना ही चाहिए। दिने दिन कोरोना का संक्रमण जो बढ़ते जा रहा है, इसके लिए रिम्स प्रशासन को इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। रिम्स प्रबंधन ने आज तक कोई ऐसा सख्त फैसला नहीं लिया जिससे कोरोना के बचाव के लिए रिम्स में गाइडलाइन का पालन हो सके। कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी अभी भी लोग रिम्स परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी सबको पूरा निर्देश दिया गया है कि कोई भी आए तो अगर नहीं लगा के आ रहे हैं तो उनको तुरंत लगवाने के लिए बोले कि लगवाएं। सैनिटाइजेशन का जहाँ तक सवाल है तो लोग खुद इसका पालन करेंगे और दूरी बना के रखना है। मास्क लगाने के लिए उन लोग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, उसे उन लोग को मतलब रोज हिदायत दे रहे हैं। रोज रिम्स में हर दिन मरीज, डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं। राज्य में कोरोना के एक दिन में 693 नए मामले और रांची में एक दिन में 351 मामले मिलना बड़ी चिंता का विषय है। अगर अब भी समय रहते इस पर लगाम नहीं लगा तो स्थिति भयावह हो सकती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करें, हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण बने हुए हैं। सत्यव्रत, रिम्स में लोग कोरोना से ठीक होने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तो कोरोना गाइडलाइन की बैंड बज रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा, कैसे लगाम लगा पाएगी कोरोना पे? सत्यव्रत। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रिम्स चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से लोग रिम्स पहुंचते हैं इलाज के लिए। रांची में जिस तरह से सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमितों की संख्या मिल रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि चूंकि राजधानी है और वैसे में विभिन्न जिलों से जो लोग हैं वो राजधानी पहुंचते हैं और जब यहाँ उनका सैंपल जांच किया जाता है तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं।
यही बात है कि रिम्स में लगातार विभिन्न राज्य के विभिन्न जिलों से जो लोग हैं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ ज्यादा हो जाती है। रिम्स में जिस तरह से संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, आप रिम्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अचानक से रिम्स के इमरजेंसी विभाग में कोई मरीज आया, गंभीर रूप से घायल था, चिकित्सक उसका इलाज कर रहे थे और जिस तरह से कोविड का गाइडलाइन है कि अगर कोई मरीज रिम्स अस्पताल या किसी भी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका कोरोना जांच भी किया जाना है ताकि यह पता चल सके कि जो मरीज है वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। और वैसे में कई बार होता है कि रिम्स के वार्ड में भर्ती मरीज कोरोना के पॉजिटिव निकल जाते हैं, वार्ड में एक हंगामे जैसा माहौल बन जाता है, लेकिन तुरंत जो है उस वार्ड को सैनिटाइज किया जाता है और वैसे मरीज को रिम्स के कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, वहां उसका इलाज चलता है। आज मैं जब यह रिपोर्ट बनाने रिम्स पहुंचा था तो रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में एक मरीज जो पिछले कई दिनों से रिम्स में भर्ती था और जैसे ही उसका कोविड जांच रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव पाया गया। आनन फानन में जल्द से जल्द उसे रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग से निकालकर रिम्स के ट्रॉमा सेंटर यानी कि रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया। रिम्स में लगातार मरीजों की सेवा करते करते रिम्स के चिकित्सक, नर्स, अस्पताल कर्मी, सुरक्षा कर्मी कोरोना के पॉजिटिव हो जाते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, दूर दराज क्षेत्र से लोग आते हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण के वाहक भी रिम्स पहुंचते हैं। रिम्स में लगातार संक्रमितों का इलाज होता है, मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर नर्स भी संक्रमित होते हैं, यानी कि रिम्स परिसर पूरी तरह से संक्रमण प्रभावित क्षेत्र है। संक्रमण को लेकर अलर्ट वहां ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिस तरह से रिम्स की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, कहीं भी गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिख रहा है। कई लोग हैं जो कि रिम्स परिसर में बिना मास्क लगाए घूमते हुए आपको दिख जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो लगातार वहां धज्जियां उड़ रही हैं। रिम्स में जितने भी जांच केंद्र हैं या फिर पैथोलॉजी जांच के लिए जहां आप जाएं या फिर दूसरे जांच के लिए जाएं, आपको लंबी लाइन लगनी होगी और आप देखेंगे कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। पहले की बात मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना के संक्रमण की दस्तक हुई थी उस समय रिम्स प्रबंधन ने एक नई व्यवस्था बनाई थी और उसके तहत जितने भी जांच काउंटर थे जहां सैंपल दिए जाते थे पैथोलॉजी संबंधित या फिर रेडियोलॉजी संबंधित या फिर जो कैश काउंटर हुआ करता था, पंजीयन काउंटर हुआ करता था, वहां एक सर्कल बनाया जाता था और जो भी लोग आते थे उसे उसी सर्कल में रहने की जो है वो इजाजत दी जाती थी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता था। लेकिन जैसे एक बार फिर राज्य में कोरोना के संक्रमण का दस्तक बढ़ता जा रहा है, राजधानी रांची में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं रिम्स में जो कोरोना के बचाव के प्रति गाइडलाइन का पालन होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। राजदा अब रिम्स निदेशक की अगर बात करें, निदेशक साहब वैसे तो मीडिया पर बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा जहां उन्हें दिखाना चाहिए था कि रिम्स में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोरोना की जो महामारी है वो ना बढ़ सके, लेकिन ऐसी तस्वीर वहां पर नहीं दिख रही है, लगातार गड़बड़ी चल रही है। सत्यव्रत, नहीं देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने। हमारा भी मकसद वही है कि रिम्स प्रबंधन आखिर इन चीजों पे सख्ती क्यों नहीं बरत रहा है। सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के बदौलत क्या रिम्स में कोरोना से लड़ाई लड़ा जा सकता है? चिकित्सक अपने स्तर से काम कर रहे हैं, नर्सें अपने स्तर से काम कर रही हैं, अस्पताल कर्मी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन का पालन कैसे किया जाए? क्या प्रबंधन स्तर से कोई टास्क बनाने की जरूरत नहीं है? पूर्व में आपको याद होगा राजदा कि जैसे ही संक्रमण का खतरा बढ़ा था उस वक्त के तत्कालिक रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने यह कार्यालय से सूचना जारी की थी कि वैसे लोग जिनका इलाज बाद में हो सकता है वो कृपया रिम्स परिसर में नहीं आए। साथ ही लगातार आने वाले परिजनों पे रोक टोक बनाई जा रही थी, यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिम्स में कुछ लोग जो है वो मामूली इलाज के लिए यानी कि अपने चश्मे का पावर चेक कराना है इसके लिए रिम्स पहुंच जाते हैं। तो कैसे कम से कम उन लोगों को रिम्स में आने से लगातार मनाही थी, उनसे आग्रह किया जा रहा था कि ये जो बीमारी है उसे आप बाद में भी दिखवा सकते हैं। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, रिम्स पे लोड बढ़ रहा है, तो ये सूचना जारी की गई थी। लेकिन अब
जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, रिम्स में अब तक रिम्स प्रबंधन के तरफ से रिम्स निदेशक ने कोई भी ऐसी सूचना जो है वो जारी नहीं की है। बस सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं घूमे, जबकि लगातार आपको रिम्स परिसर में जो है वो लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिख जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं, यानी कि रिम्स निदेशक के द्वारा जहां सख्ती बरतनी चाहिए वहां नहीं बरती जा रही है, बल्कि फिजूल के कामों में सख्ती बरतकर जो है वो अपना ऊर्जा रिम्स निदेशक बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यव्रत, जहां सख्ती दिखानी चाहिए थे वहां पर रिम्स निदेशक सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार वहां पर जो मरीज है, मरीज के परिजन हैं, एक हुजूम की तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। ना मास्क है उनके मुंह में, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, और किसी तरह की कोई रोक टोक भी वहां पर रिम्स प्रबंधन की तरफ से रोक टोक नहीं की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो रिम्स में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं।